गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सभी का फिर से एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मैं अभिषेक शुक्ला आज आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लैटेंट हीट और अदर दो स्टेट्स, जो मैटर की दो अदर स्टेट्स होती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट, जैसे हमने पिछले टॉपिक में बात की थी, एक इसमें क्वेश्चन आया था कि हम वो घड़े में पानी क्यों रखते हैं, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस थे। तो उसमें लैटेंट हीट एक शब्द आया था जिसमें हमने आप लोगों को कुछ बताया था उसके बारे में। आज उसी की डिटेल में बढ़ते हैं। तो लैटेंट हीट, व्हाट इज लैटेंट हीट? लैटेंट हीट एक वो हीट होती है जो स्टेट ऑफ मैट जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए दी जाती है। समझते हैं इसको, इस एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। द हीट सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ओके, द हीट सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मींस अब अगर यहाँ पे कोई जो मैटर है आपका वो सॉलिड फॉर्म में है, ओके, उसको हमें लिक्विड फॉर्म में करना है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हम इस मैटर को हीट देंगे, ओके, वही लेटेंट हीट होती है। मींस इसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है तो हम मेल्टिंग कराएंगे ना इसकी, पर मेल्टिंग के लिए हमें इसको हीट देनी पड़ेगी, तभी तो ये मेल्ट होगा ना। अब बर्फ को फ्रिज से निकालकर हम बाहर रखते हैं। अब बाहर रखते हैं तो उसमें उसकी हीट में मतलब आता परिवर्तन कुछ। अब फ्रिज में उसका टेम्परेचर 0 डिग्री था सेल्सियस, पर बाहर आके उसका कुछ 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, जितना भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का है उस समय उतना टेम्परेचर हो जाएगा। तो उसकी हीट में कुछ चेंज आया। अब वही चेंज क्या होता है? लेटेंट हीट, वो जो हीट उसको मिल रही है वही लेटेंट हीट होती है। तो यही इसका मतलब होता है, द हीट सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए जो हीट दी जाती है वही लेटेंट हीट होती है। इट डज नॉट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती। मीन्स अब यहाँ पे जो आप इसको टेम्परेचर मतलब हीट दे रहे थे, वो उस समय टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, पर हीट वहां पे अलग थी, 300 केल्विन या 400 केल्विन, मीन्स जितने भी हो। पर अब यहाँ जो टेम्परेचर था वो तो इंक्रीज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, पर हीट इंक्रीज या डिक्रीज जिस प्रकार से आप दे रहे हैं। ओके, क्लियर? अब अगला टॉपिक है इसी का है लेटेंट हीट का, कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होता ना, वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज द हीट सप्लाइड इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि जो मैटर होते हैं या जो, ठीक है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, खासकर सॉलिड फॉर्म में बहुत होता है। क्योंकि इसमें सारे जो एटम्स हम लोग देखते हैं ना, कितने पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी तेज है, काफी ज्यादा है इसमें। ओके, कितना पास पास है एटम, सारे एटम मॉलिक्यूल्स कितने पास हैं, तो जिस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें काफी ज्यादा होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ वही लाइन लिखी है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है? बिकॉज द हीट सप्लाई टू यूज टू ओवरकम, ओवरकम मतलब यहाँ पे है टू रिड्यूस, कम करना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, अब लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है। कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब क्या है? मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब पिघलना, मेल्ट होना। अब वेपराइजेशन मतलब बॉइलिंग। ओके, अब ये टॉपिक समझते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आपको कहीं भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, आप इसी चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं इसको आप अपना नंबर दे दीजिएगा नीचे, मैं आपको वो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करके दे दूंगा आपको। तो आगे समझते हैं, कम टू द टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग। ओके, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करना, ये तो होता ना। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। अब लेटेंट हीट का मतलब यहाँ पे है कि आप 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट उस मैटर को देंगे वही लेटेंट हीट है। कितनी देंगे?
3.35 टू 10⁵ जूल पर केजी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंग्वेज में क्या लिखा है, लैंग्वेज समझते हैं, क्योंकि तो लैंग्वेज इसलिए मेन होती है केमिस्ट्री में, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा वहां पे इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे एमसीक्यू चाहे रिटन एग्जाम हो, वही पूछेंगे व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपको ये इसी प्रकार से लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, बाकी समझने के लिए आप भावनाएं समझते रहिए बस। तो क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, 1 किलो 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, वही मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, एक बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? जैसे अगर 1 किलो बर्फ को हमें, 1 किलो बर्फ का टुकड़ा है, उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब लिक्विड हो जाएगा पानी। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कितनी हीट देनी पड़ेगी? 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ओके, अब यही इसका इस सेंटेंस का ये मतलब लिखा नीचे, इट्स मीन द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर 3.35 10⁵ जूल। ओके, इतनी जूल हमें इसको हीट देनी पड़ेगी, तब ये जो 1 किलो आपके पास बर्फ का टुकड़ा है वो 1 लीटर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है कि why we why we feel cold when we put ice on our palm? अगर हम अपनी हथेली पर बर्फ का टुकड़ा रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस क्यों होता है? क्यों होता है, देखते हैं। क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो हमारी, देखो हमारा जो हाथ है ना, हीट रहता है, गर्म है ना, ठंडे तो नहीं, ठंडा मतलब मर जाना होता है। अब गर्म होता है, हीट तो रहेगी, चाहे जितना जाड़ा हो जाए चाहे ठंडक हो जाए, पर हीट तो रहेगी हमारे हाथों में। अब ठंडा महसूस क्यों होगा? क्योंकि बर्फ का टुकड़ा होता है वो काफी ठंडा होता है। अब जैसे बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ में पुट करेंगे हम, अब वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी हाथ से वो लेटेंट हीट लेगा, कितनी लेगा? 3.35 10⁵ जूल पर केजी। इतनी लेटेंट हीट हमारे हाथ से एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा बर्फ का टुकड़ा। अब हमारे ही से लेटेंट हीट तो ले रहे हैं ना, तो कुछ ना बचेगा हमारे हाथ में, कोल्ड, ठंडक, इसीलिए हमें ठंडा महसूस होगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, विच इज मोर इफेक्टिव इज कूलिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस? सॉरी, कि आइस जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा ठंडी होती है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडा होता है। वो इसका आंसर है कि आइस। क्यों होती है? क्योंकि ये 3.35 जूल पर केजी लेटेंट हीट ऑब्जर्व करती है ऑब्जेक्ट से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी हमने आपको दो टॉपिक्स बताए थे। क्या बताया था? कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अब फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, फ्यूजन में तो मेल्टिंग था, पिघलना, बॉइलिंग, उबालना, पानी को हीट करते हैं। अब क्या है इसमें? लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें कितनी हीट चाहिए होती है हमें? 2.5 10⁵ जूल पर केजी। ओके, यहां हमें इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है इसमें सॉलिड से गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कराने के लिए। ओके, लैंग्वेज में देखिए आप लोग, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड 1 kg of liquid into vapors and its boiling point. Okay, latent heat of vaporization of water is 2.5 10⁵ into 10⁵ जूल पर केजी। मीन क्या है इसका? मतलब कि आपको 1 लीटर को पानी को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 10⁵ जूल इतनी हीट आपको रिक्वायर्ड होती है। ओके, इसका क्वेश्चन देखते हैं कि विच कॉज मोर सिक्योर बर्न स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। कौन सा सेफ बर्न है? कि आपको वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा अच्छा, कि स्टीम जो भाप वो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा अच्छी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी।
यहाँ पे क्या है कि स्टीम कॉजेस मोर सिक्योर बर्न बिकॉज इट विल रिलीज 2.5 10 की पावर 5 जूल पर केजी लेटेंट हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या आवर हैंड। ओके, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझाने के लिए, ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगला आता है ब्रोनियन मोशन। अब आपके लगभग सारे टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, जो पहले चैप्टर थे उसमें सारे टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, जो हमने सेकंड लेक्चर में कवर कर लिए। जो मेन सेकंड लेक्चर में थे वही मेन टॉपिक थे। अब यहाँ से कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक्स हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं, टॉपिक समाप्त हो जाता है। ये है ब्रोनियन मोशन। व्हाट इज ब्रोनियन मोशन? आप लोग जो ये लाइंस देख रहे हैं, ठीक है, सांप की तरह जो लाइन चल रही है, यही ब्रोनियन मोशन होती है। द जिगजैग मोशन, जिगजैग चलता है ना, स्नैक जो होता है सांप, वो जिगजैग मोशन में चलता है, वही है यहाँ पे। द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। अब इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा हमें, वही उसी से देखे जाते हैं। ब्रोनियन मोशन होगा उसी से देखा जाएगा। तो क्या है कि द जिगजैग मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये, अभी ये और भी स्मॉल होंगे आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से तो, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ा बड़े हैं, ठीक है। सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस, जो लिक्विड और गैस में आप जो पार्टिकल्स देखेंगे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, तो उसमें क्या होगा, जिगजैग मोशंस में स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे। यानी यहाँ से देख रहे हैं जिगजैग मोशन, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, मतलब इस प्रकार से पार्टिकल्स होंगे हमारे, ठीक है। यही ब्रोनियन मोशन होता है। इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने किया था रॉबर्ट ब्राउन। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? फिगर से समझते हैं। आप डिफ्रेशन वाले मत देखिए, सबसे फिगर। फिगर क्या है कि दो सिलेंडर लीजिए आप लोग, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, या कोई चीज लगा दीजिए जिस एक तरफ पानी को रोकने के लिए, वाटर को रोकने के लिए, ठीक है। फिर आप क्या देखते हैं कि अगर इसमें ये जो एक साइड है, ये ए साइड जो है, ए साइड और बी साइड, जो ए साइड है इसमें अगर पार्टिकल्स या मेटल कुछ भी आपने डाला, उसका अमाउंट कितना है? ज्यादा। और जो बी साइड में आप देखेंगे उसका अमाउंट कितना है? कम। अब जो आप डिफरेंस ये देखेंगे इन दोनों में कि जो ए वाले पार्टिकल्स होंगे वो बी पार्टिकल्स में इंटर करना शुरू कर देंगे। जैसे आप फिल करेंगे, सिलेंडर लेंगे, आप ये इसमें लगाएंगे, पर इसका पार्टिकल्स आपने इतना रखा ऑलरेडी, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। आप देखिए एक सिलेंडर लीजिए, उसमें एक ऑलरेडी कोई भी चिप सब्सटेंस को या मैटर को रोकने के लिए कोई भी चीज लगा दीजिए आप लोग, लगा लिया। अब एक साइड अमाउंट ज्यादा है, एक साइड अमाउंट कम है उस मैटर का। अब क्या देखते हैं हम लोग कि जो ए साइड से है उससे मैटर बी साइड में इंटर करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। कब तक कोशिश करेगा? जब तक इन दोनों का अमाउंट क्या होगा? इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब तक इन दोनों का अमाउंट इक्वल नहीं हो जाएगा, देखा ना, इक्वल हो गया, जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक ये फिल होते रहेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इन दोनों का अमाउंट क्या है? इक्वल हो गया। जो पार्टिकल्स इधर है वही पार्टिकल्स लगभग इधर है, लगभग क्या, एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। ठीक है, और ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम बोला जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? अंटिल द मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म, जब तक मिक्सचर जो होगा आपका सोल्यूशन है वो यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल नहीं हो जाता, आप ऐसे समझ लीजिए। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मिलना। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, अंटिल द मिक्सचर अंटिल द मिक्सचर बिकम्स यूनिफॉर्म, जब तक मिक्सचर क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगा। ये डिफ्यूजन होता है। ओके, इट्स क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसकी दो अलग स्टेट पढ़ते हैं, किसकी? मैटर की। हम लोगों ने भी पढ़ा, यस, ये वाटर पी लो थोड़ा।
अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि टू मोर स्टेट, हमने अभी तक 3 स्टेट पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट पढ़ी थी। अब आपके पास 2 स्टेट और है, 2 नहीं जबकि 3 स्टेट आपके पास है। तीसरी स्टेट क्या है, तीसरी स्टेट आपके पास है अदर स्टेट, वो है फर्मोनिक स्टेट बोलते हैं, FERMONIC, फर्मोनिक कंडेंस स्टेट ये बोला जाता है। ओके, ये इसकी तीसरी स्टेट है, FERMONIC, कंडेंस स्टेट। थोड़ा स्पेलिंग मतलब आपको क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, बस। ये तीसरी इसकी स्टेट है फर्मोनिक स्टेट। आपको याद 3 स्टेट रखनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट ये जो अदर 3 स्टेट है आपने देख रहे हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट या फर्मोनिक कंडेंस स्टेट, इन 3 स्टेट को थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। आपके पास लिखी हुई है किताब में, वो लास्ट में लिखी हुई, इनसे क्वेश्चंस लगभग नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा किताब में लिखा क्या है, इसी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, अगर आपको इन 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, लगभग इन 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, तो अब एक वेबसाइट है वो बताता हूँ, वो वेबसाइट है www एंड केमिस्ट्री फॉर किड्स, ये यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर kids.com। ठीक है, क्या है, www.chem4kids.com, ये वेबसाइट है। यहाँ आप इन तीनों को स्टेट्स के बारे में अच्छे खासे जान सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, थोड़ा हम भी समझ लेते हैं इन स्टेट्स के बारे में। प्लाज्मा, पहली स्टेट आती है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को एक साथ समझते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं इन दोनों स्टेट में। क्या है कि प्लाज्मा जो होती है, गैस की आगे की स्टेट क्या है, प्लाज्मा, सॉलिड के बैक की स्टेट क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बस और कुछ नहीं। इन्होंने इसकी तरफ आगे खींच दिया, इन्होंने इसको पीछे खींच दिया। इसमें क्या है कि गैस को जब हम हीट करेंगे, और सॉलिड को हीट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को हीट किया, गैस में हमने कन्वर्ट किया, पर गैस को हीट करें तब क्या, क्या क्या है, प्लाज्मा है वो। क्या होता है कि जो जो गैस होती है उसको हीट करने पर आयनाइज्ड हो जाती है, उसमें आयंस आ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट आ जाती है, जिसके कारण वो जो गैस होती है वो हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देती है। जैसे आपने थंडरस्टॉर्म देखा होगा ना, बिजली गिरती है आसमान से, क्या है वो, प्लाज्मा का एग्जाम्पल है वो प्लाज्मा का एग्जाम्पल होती है थंडरस्टॉर्म, जो बिजली गिरती है आसमान से। अब ऊपर तो कोई तार तो है नहीं कि ऊपर से बिजली को डालना है, हाँ। अब ऊपर से बिजली नीचे कैसे आई, जो आसमान से बिजली गिरी वो नीचे कैसे आई, किस फॉर्म में थी वो, गैस, हवाओं हवाओं से तो नहीं आई ना। ऐसा ना कि बिजली का तार ऊपर से गॉड लेके आ रहे हैं, बिजली का तार आपके ऊपर लगा रहे हैं, आपके ऊपर बिजली गिरा है, ऐसा तो नहीं होता ना, बिजली गिरी ऊपर से। वो प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। ऊपर जो गैसेज होती हैं, जो मतलब जो हमारे आसमान में ऊपर एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, वो आयनाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है, आयनाइज्ड होकर प्लाज्मा का रूप लेती है, थंडरस्टॉर्म हुआ या अदर आप जो सन है, अदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्लाज्मा के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में सॉलिड के फॉर्म में, यहाँ पे हीट को ऐड करने पर था, यहाँ को हीट को कम करने पर है। सॉलिड को पहले की फॉर्म बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म होती है। ठीक है, BCE। यहाँ पे टेम्परेचर काफी लो रहता है, लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होगा तो हीट भी कम होगी ना। ठीक है, बस और कुछ नहीं होता है। तो समझते लिखा, दिस इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयनाइज्ड गैस। जो प्लाज्मा जो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयनाइज्ड गैस का मिक्सचर होती है, बस। थंडरस्टॉर्म इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, आप याद कर सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जैसा वहां पे समझ चुके, पर कुछ थ्योरी जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसको समझते हैं। तीसरी इसकी स्टेट है फर्मोनिक स्टेट,
छठी स्टेट बोल दे। पर आपको अगर एग्जाम में लिखने को आने कि हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर, थ्री टाइप स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको ये तीन नहीं लिखनी है क्योंकि ये तीन अभी तक शामिल नहीं की गई, जो आपके स्टडी मटेरियल उसमें शामिल नहीं की है। समझने के लिए बता रहे हैं वो लोग, ताकि आप स्मार्ट बन सके। पर आपको लिखनी तीन स्टेट है, पूछी जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेट, थ्री टाइप ऑफ स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, गुड। तो क्या है बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट? बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट है कि एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टीन मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में एक कैलकुलेशन किया, वो थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पांचवी स्टेट ऑफ मैटर ना। बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, उसी कैलकुलेशन को आगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने सॉल्व किया, जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन तो अच्छे थे ही, अच्छे क्या दोनों अच्छे थे। उसी स्टेट के आगे कुछ इन्होंने सॉल्व किया, तो कुछ प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, स्टेट में नहीं हो पा रहा है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा ठीक है हम देखते हैं इस स्टेट को। उन्होंने कहा चलो हम भी थोड़ा अपना लगा लें दिमाग, और उन्होंने दिमाग लगा के तीसरी स्टेट निकाल दी। क्या निकाल दी? बी सी, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड इन्होंने निकाल दी। ठीक है, कैसी निकालती? फॉर्म्ड बाई कूलिंग अ गैस, गैस को ठंडा करने पर, मतलब सॉलिड से और नीचे जाएंगे, ठंडी हीट मतलब टेम्परेचर काफी कम होगा वहां पे, extremely low density about 100,000 of density of normal air, नॉर्मल एयर से कितनी कम होगी? 1000 टू सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर लिखा है लाइन में, मतलब लो से भी सुपर लो, काफी माइनस, -199, -101, इस प्रकार से जाएगा, और इससे भी आगे जाए। ठीक है, सुपर लो। फिर इसको करने के बाद जब इन दोनों ने, अल्बर्ट आइंस्टीन और बोस सर ने कैलकुलेशन को किया, तो सन 2001 में इनको इरिक ए कॉर्नल, वॉल्फगैंग कैथरेल एंड कार्ल ए वेमन ऑफ यूएस से रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। इन दोनों के द्वारा इनको, इन दोनों के स्थान का नाम है कि, हाँ स्टेट का नाम है यूएसए में, इन दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जिसको इन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से दे दिया। ओके। और चौथी आप मतलब लास्ट स्टेट, सिक्स स्टेट, तो फार्मोनिक स्टेट है, ये आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हमें भी नहीं पता है, सॉरी। अब चैप्टर तो हो गया आपका फिनिश, समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय, जय हिंद। अब क्या करना है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू बेस्ड, क्योंकि खासकर एमसीक्यू बेस्ड ही। अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी तो हमने आपको बता ही दी, पार्ट फर्स्ट सेकंड देख लीजिए, खासकर थ्योरी जो मेन है वो पार्ट 2 की मेन है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ से अच्छी खासी कुछ, खासकर सब्लिमेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर एक्सेप्शन ज़्यादा है तो एक्सेप्शन को ही क्वेश्चन उठा के वो लोग बनाते हैं पेपर में। क्या है पहला क्वेश्चन? कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस। पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए एक बार, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, हुए कुछ? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ, कैम्फर जो होता है कपूर, उसको किस प्रोसेस से प्यूरिफाइड किया जाता है, किस प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है? इसका एग्जांपल भी मैंने बताया था, क्या होता है? सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन। अगला क्या है? एलपीजी यूज्ड इन द किचन इन अवर होम्स इन द फॉर्म ऑफ गैस फॉर्म।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूइड? फ्लूइड क्या नहीं? वाटर, एयर, सैंड, शरबत। फ्लूइड क्या नहीं इसमें से? सैंड। बालू तो फ्लूइड नहीं होती ना। ऑन कैल्विन स्केल 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस क्या आपको मैंने बताया नहीं था कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 243 केल्विन, और 0 केल्विन -273 केल्विन, 273 ऑन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। ड्राई आइस मीन्स, ड्राई आइस का मीन्स क्या होता है? सॉलिड CO2 सॉलिड CO2 तो होता है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वही ड्राई आइस होती है। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या है? मतलब सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू वेपर, वेपर इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू सॉलिड। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? वेपर इंटू लिक्विड। वही वाला एग्जांपल हुआ ना यहाँ पे कि जो गैस से हीट करते थे हम लोग, पानी को उबालते थे, ऊपर अगर प्लेट लगी तो ड्रॉपलेट्स ऊपर जाती थी, फिर ड्रॉपलेट्स ऊपर ठंडी देखते हटाते थे तो ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाती थी पानी की, वहाँ ऊपर जाके ड्रॉपलेट्स बन जाती थी ना ऊपर, पर प्लेट का टेम्परेचर ठंडा होता था। तो यहाँ पे वही वाला एग्जांपल है कि वेपर इनटू गैस, गैस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इवेपोरेट। इवेपोरेशन पे जो होता है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इवेपोरेट। द बल्क ऑफ लिक्विड, सरफेस ओनली, द सरफेस एंड बल्क ऑफ लिक्विड, नॉन ऑफ दीज। इवेपोरेशन चार टॉपिक बताए थे, दो दो फिनोमिना थे और चार उसके फैक्टर अफेक्टिंग बताए थे। क्या होता था? बल्क ऑफ लिक्विड, सरफेस ओनली, द सरफेस एंड बल्क ऑफ लिक्विड। सरफेस भी होता है, बल्क ऑफ फिनोमिना भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सब्लिमाइन? सब्लिमाइन कौन सा नहीं है? वो है ब्रोमीन। अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डिफरेंट शेप एंड फिक्स्ड वैल्यूम। कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसका डिफरेंट शेप और फिक्स्ड वैल्यूम? वैल्यूम फिक्स्ड है, क्या है? लिक्विड। अ स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट डिफरेंट शेप हैज डिफरेंट वैल्यूम। वैल्यूम, वैल्यूम डिफरेंट नहीं है पर और डिफरेंट शेप भी नहीं है, गैस। A state of matter which neither has different shape or not different volume. Sorry, different volume. ये क्वेश्चन। A state of matter which does not have different shape, जिसका डिफरेंट शेप नहीं है और वॉल्यूम डिफरेंट है, मतलब अरे सॉरी, वॉल्यूम फिक्स्ड हुआ ना यहाँ पे और शेप फिक्स्ड नहीं हुआ। वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है, गैस ही है। स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नाइदर डिफरेंट शेप, नहीं उसका डिफरेंट शेप होता है, नहीं डिफरेंट वॉल्यूम होता है, वो भी गैस ही है। ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है कुछ यार, क्वेश्चन नहीं हमारा आंसर कुछ गड़बड़ है इसमें। आ स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव डिफरेंट शेप, शेप डिफरेंट नहीं है, मतलब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पर यहाँ पे शेप फिक्स नहीं होना चाहिए। लिक्विड की बात करें तो शेप यहाँ पे फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लगा दो टिक। गैस की बात करें उसका भी फिक्स वॉल्यूम नहीं फिक्स होता है, नहीं शेप फिक्स होता है उसका। द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बाई द चेंजिंग ऑफ। दो ही इफेक्ट थे इसमें, कौन था? टेम्परेचर और प्रेशर, बोथ ए एंड बी। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑफ। रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड नहीं करती है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। रेट ऑफ इवेपोरेशन चार फैक्टर थे, कौन था? सरफेस फिनोमिना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। गुड। प्रेशर कहां से आ गया यहाँ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एकम्पनाइड बाई द कूलिंग ऑफ। ठंडा करके किसको हम एकम्पनाइड चेंज कर सकते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ठंडा तो किया जाता है कि लिक्विड, मतलब गैस, सॉरी
गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कंडेंसेशन के द्वारा। A bulk phenomena in which particle from whole of the liquid change into vapor state is called। एक बल्क फिनोमेना, ठीक है, इन विच पार्टिकल फ्रॉम whole of liquid, लिक्विड मतलब लिक्विड चेंज इनटू वेपर, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, लिक्विड को वेपर वेपर में चेंज करना, कूलिंग, कूलिंग तो होगा, गुड। A amount of heat energy required by the changing of 1 kg of solid into liquid melting point। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है हमें, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के। ओके फिर, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टॉपिक समाप्त हो गया। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।